नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। निगम के चुनाव को लेकर हर एक प्रत्याशी ने अपना अपना प्रचार जो है करना शुरू कर दिया है। वहीं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ से महिला कांग्रेस अध्यक्ष वार्ड नंबर 12 से। आइए उनसे बात करते हैं कौन कौन से दावों को लेकर और वादों को लेकर जो है मैदान में उतर रही हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, आप कौन कौन से वादों को लेकर जो है मैदान में उतर रही हैं? मैम, मेरे वादे नहीं है, मेरे वार्ड के साथ मेरी कमिटमेंट्स हैं। मैंने अपना घोषणा पत्र बनाया जो मेरे वार्ड से रिलेटेड है। उसमें मैंने इन राइटिंग 31 चीज़ों के लिए जो है कमिटमेंट किया उनके साथ कि अगर मैं एमसी काउंसलर मेरे यहाँ की जनता मुझे बना के भेजती है मेरे वार्ड नंबर 12 से, तो 31 चीज़ें ऐसी हैं जो मूलभूत चीज़ें हैं जो मेरे वार्ड की कमियाँ हैं, जो अभी तक किसी पुराने काउंसलर्स ने 10 सालों से नहीं सोची। उनको पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, मेरी कमिटमेंट है उनके साथ। क्योंकि ये बोला जाता है कि वादे तो सिर्फ तोड़ने के लिए किए जाते हैं, तो मैं उन वादों को ना लेती हुई मैं कमिटमेंट के साथ हूँ कि मुझे हर कार्य को अच्छे रूप से अपने जनता के लिए करना है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ उनको मैं पूरा करूँगी, तो जैसे ही अगर आपको लोग जिताते हैं तो कौन सा ऐसा कार्य है जो सबसे पहले आप करेंगे? सबसे पहले जो कार्य है वो मेरा वेंडर जोन है, जो सेक्टर 15A और 15B के बीच में है, जो पुराने बीजेपी के शासित काउंसलरों ने हमें गिफ्ट में दिया, जिससे हमारी ज़िंदगी जो है वो नरक बन चुकी है। उससे निजात पाना मेरी प्रायोरिटी होगी। महिला सुरक्षा, मेरे वृद्धों की सुरक्षा और यूथ को जो जॉब से विहीन हुए हैं उनको उनकी जगह पे उनको स्थापित करना, उनके लिए जॉब्स का अरेंजमेंट जो भी उनके लिए होगा वो करना है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा सामुदायिक केंद्र है उसमें मेरे वार्ड की हर लड़की के लिए, अगर उसकी शादी बचपन से लेकर शादी तक कोई भी फंक्शन माता पिता करना चाहेगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं करवाऊंगी अपनी बेटियों के लिए। तो उसके बाद जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सफाई है, गंदगी है, आप देख ही रहे हो, रोड गलीज का बात है, बारिशों में जमाव का काम है, वो उन चीज़ों से निजात पाना जो है वो मेरा मूलभूत कर्तव्य होगा। और मैं ये कमिटमेंट कर रही हूँ अपने हर एक वार्ड के वासी के साथ कि अगर दीपा आपके पास आती है तो आपकी दीपा 5 साल आपको आपके द्वार पे ही मिलेगी। आपको ये शिकायत नहीं होगी कि द्वारा से काउंसलर कभी आया ही नहीं, कभी हमने शक्ल तक नहीं देखी। स्वच्छता की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान आया है कि चंडीगढ़ जो कि स्वच्छता के मामले में 66 रैंक पर आ चुका है, उसको साफ सुथरा पहले दर्जे पे लाया जाएगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान किया गया है कि डंपिंग ग्राउंड को जो है क्लियर करवाया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरे मन की बहुत इच्छा थी, क्योंकि मैंने केजरीवाल जी ने जो मोदी की तरह जुमले छोड़े हैं अपनी 43 वाली एक सभा में, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो ये प्रश्न पूछा, और मैं बहुत खुल के इसका जवाब आपको दूंगी। पहली बात तो मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आप दिल्ली की उदाहरण दे रहे हो। दिल्ली की एंट्रेंस के ऊपर वो कुतुब मीनार जितना जो ढेर बना दिया है उसको तो आप दूर नहीं कर सके। आप बात करते हो हमारे डंपिंग ग्राउंड की। आप जैसे ही जुमले छोड़ के गई थी किरण खेर, दोबारा उसने शक्ल नहीं देखी, ठीक है ना। तो केजरीवाल का चंडीगढ़ में आना और आके ये बातें बोलना, ये बड़ी हास्यप्रदिक बात है ना। केजरीवाल ने आके यहाँ चुनाव लड़ना है, और मैं तो ये समझती हूँ कि इन लोगों को बुलाने का मकसद क्या है। उन लोगों के कंधों के ऊपर खड़े होकर यहाँ के काउंसलर जो हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि केजरीवाल आ गया हमें वोटें मिल जाएंगी। भैया, 5 साल के बाद केजरीवाल दिखाई नहीं देने वाला। वहाँ तो वही काउंसलर है जिसको आप जीत के लाओगे और वो आपका काम करवाएगा। तो ये जो स्टार प्रचारक अपने आप को शो कर रहा है केजरीवाल, इसका मैं सबसे बड़ी बात तो आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया। और दूसरी बात, जो ये स्वच्छता की बात करता है, अरे भाई दिल्ली को तो स्वच्छ कर ले मैडम। जो वीवीआईपी एरियाज हैं दिल्ली के, वो आपको थोड़े बहुत साफ दिखेंगे। आप पुरानी दिल्ली जाके तो देखो, क्या गंदगी है वहाँ पे, कैसे लोग रहे। सदर बाजार चले जाओ, जहाँ से दुनिया जहान इंडिया में क्या विदेशों में सामान जा रहा है, वहाँ जाके हाल देखो व्यापारी कहाँ से, वहाँ चलने को जगह नहीं है, कूड़ा ही कूड़ा, बुरा हाल, स्मेल ही स्मेल। तो केजरीवाल काहे की बातें, अपना घर साफ नहीं कर पाया और दूसरों के घरों में घुसने की कोशिश कर रहा है। हम तो उसको डंडे मार मार के भगाएंगे जी यहाँ से, मैं आपको बता देती हूँ। और जो हाल आम पार्टी का होने वाला है इस नगर निगम में, आपको वो सच्चाई सब सामने आ जाएगी। मोदी का दूसरा रूप केजरीवाल है। चुनाव से पहले, ठीक पहले सारे तरह तरह के वादे भी करते हैं, और
पूरा विश्वास भी दिलाते हैं कि हम लोग ये काम कर देंगे, उसके बाद आपको लोग वोट क्यों दें? हाँ, ये बात बहुत अच्छी पूछी। मुझे वोट इसलिए देंगे क्योंकि मैं जन्म से लेके अब तक उन लोगों के बीच में हूँ और मरते दम तक उन लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि यहाँ की बेटी हूँ और यहाँ की बहू हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, जो मूलभूत सुविधाओं से मेरी जनता, मेरी वार्ड की जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है, उनको नहीं मिली आज तक, उसकी भुक्तभोगी मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, वहाँ से मैं देख रही हूँ। 10 साल पहले हमारे यहाँ से अनु चतरथ जी, जो मेयर भी रही हैं, वो हमारी बहन जो थी कांग्रेस की, यहाँ से काउंसलर थी। जितने काम उस लड़की ने करवाए, उस महिला ने करवाए, उसके बाद इन्होंने सिर्फ फटियाँ ही लगाई हैं अपने नाम की। सौरभ जोशी ने 5 साल क्या किया वो सब जनता जानती है। देखिए, बातें करने से या किसी को प्लीज़ करने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता बीजेपी का रूप जानती है। जनता ये भी जानती है कि उन 5 सालों में सौरभ जोशी कितना एक्टिव रहा और उसने कितनी डेवलपमेंट कराई। जो चीज़ें अनु चतरथ जी अपने टाइम में पास करा के गई थी, वो ही उसने काम करवाया और उसके बिना कुछ नहीं हुआ। और पिछले 5 साल की बात करती हूँ राजवाला मलिक जी की, उनको तो मुझे लगता है पार्टी ने भी नमस्ते शायद कर दी है, क्योंकि यहाँ की जनता तो उनको बहुत दिनों से, जब से वेंडर जोन आया, नमस्ते कर चुकी है। उस लेडी ने एक भी डेवलपमेंट, एक भी कोई कार्य जो है वो नहीं करवाया। आप इसी चीज़ से देख लीजिए, जब व्यक्ति आएगा नहीं, बहुत लोगों को तो यही नहीं पता हमारा काउंसलर कौन है, हमने शक्ल नहीं देखी। तो जो व्यक्ति वोटें लेता है, जुमले छोड़ता है और उसके बाद दिखाई तक नहीं देता, जो कि 10 साल से हो रहा है। मैं बात करना चाहूँगी बीजेपी के काउंसलर की, जो यहाँ से खड़ा हो रहा है। पिछले 5 साल वो कहाँ था? पहले 5 साल वो काउंसलर रहा, लोगों के बीच में उसने जो कार्य किया वो आपको मैंने बताई दी है। उसके 5 साल के बाद वो किसी और वार्ड से लड़ने के लिए चले गए, वहाँ पे वो हार गए। हारने के बाद अपने वार्ड में कभी किसी को शक्ल दिखाई? वेंडर जोन का मामला हमारे लिए इतना है क्योंकि हमारी अपनी गरिमा का सवाल बना हुआ है। उसके लिए 500 लोग से ज़्यादा आपने लाके वहाँ बिठा दिए मेरे भाई लोग, जो वहाँ आना नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती उनको बिठाया गया। और उसके साथ जो मेरे डीएवी स्कूल का बच्चियों का एक हॉस्टल है, उसके साथ आप बताओ कितनी न्यूसेंस क्रिएट होती है। वो पढ़ सकेंगे इतने शोर में? उधर मेरे बच्चों का बॉयज़ का हॉस्टल है, वो कैसे हो सकता है? तब जब हम कैंडल लाइट जला रहे थे दिन प्रतिदिन यहाँ पे धरने प्रदर्शन, तब सौरभ जोशी कहाँ था? एक आवाज़ नहीं वो उठा सका। तो आज जनता के लिए वो वोट मांग रहा है। किस चीज़ की वोट, किस चीज़ की जनता उसको वोट देगी? कोई हिसाब किताब नहीं है। जनता सब समझ चुकी है, घुटने पकड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। मैम, काम ज़मीन पे करोगे तो आपको वोट मिलेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतिहास हमारे यहाँ का जो जनता है, मेरे जो वार्ड मेंबर्स हैं, वो इतिहास बना के मुझे भेजेंगे, क्योंकि उनका प्यार और स्नेह जो है मुझे आज का नहीं मिल रहा, मुझे बचपन से मिल रहा है। तो ये थी महिला अध्यक्ष चंडीगढ़ से कांग्रेस की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन के साथ मधु राणा, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।